हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है मूल कॉन्सेप्ट का तीसरा टाइप पर। मैंने 2 टाइप मूल कॉन्सेप्ट का बना करके YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो कृपया पहले उसे देख ले, उसके बाद आज हम टाइप 3 बताने वाले हैं। देखिए, टाइप 3 में क्या कहता है, इसमें कहेगा आपको परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, जब मोल की संख्या दिया गया हो, सुन लीजिए, जब मोल की संख्या दिया गया हो तब पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है परमाणुओं के मोल की संख्या गुना ग्राम परमाणु द्रव्यमान उस एलिमेंट का। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल कहता है 5 मोल नाइट्रोजन परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया गया है मोल की संख्या, तो बताइए नाइट्रोजन के परमाणुओं का मोल की संख्या दिया गया है 5 दिया गया है। अब बताइए कि नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ग्राम परमाणु द्रव्यमान। आप याद रखिए कि नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। ठीक है, 14 ग्राम होता है। अब देखिए कहता है परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए पदार्थ के परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु के मोल की संख्या। देखिए परमाणु के मोल की संख्या कितना है, 5 है, तो कर दिए 5 गुने ग्राम परमाणु द्रव्यमान, लिखा हुआ है जहां 14 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 14 पचे 70 ग्राम चला आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा क्वेश्चन अब बताते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए मोल की संख्या दिया गया है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम के मोलों की संख्या दिया गया है 4 मोल दिया गया है। अब देखिए एल्युमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, एल्युमिनियम के ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना होता है, इसका होता है 27 ग्राम। देख लीजिए वहां हिंट हम लिख दिए हैं। ठीक है, 27 ग्राम होता है। अब कहता है कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है परमाणु का द्रव्यमान बराबर परमाणुओं के मोल की संख्या। देख लीजिए मोल की संख्या 4 दिया है, 4 गुना ग्राम परमाणु द्रव्यमान। यहाँ देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 27 ग्राम। ठीक है, इसको जब गुना कीजिएगा तो 108 ग्राम आपका जो है आंसर चलाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है 3 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में क्या होगा। अब देखिए मोल की संख्या दिया हुआ है, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या दिया है 3। ठीक है, और नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है, 14 ग्राम होता है, 14 ग्राम। देख लीजिए लिख दिए हैं 14 ग्राम। अब कहता है द्रव्यमान क्या होगा, तो देख लीजिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु के मोल की संख्या। देख लीजिए मोल की संख्या दिया है 3, मोल की संख्या अगुने ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यहाँ दिया हुआ है ग्राम परमाणु द्रव्यमान 14 ग्राम दिया है, गुना कर दीजिएगा 4 42 चलाएगा। ठीक है, 42 चलाएगा। अब फिर देखते हैं अगला। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3.011 गुना 10 पर पावर 23 N नाइट्रोजन
परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ तो मोल की संख्या नहीं दिया हुआ है, तो अब मोल कैसे निकलेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताए थे कि जब पदार्थ के परमाणुओं की संख्या दिया गया हो तब मोल की संख्या बराबर होता है दिए गए परमाणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या होता है। ये बात हम बताए थे। देखिए यहाँ दिया गया है नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर कितना है 3.011 गुना 10⁻23 दिया हुआ है। ठीक है, और बताइए नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर आ जाएगा 14 ग्राम चलाएगा। ठीक है, अब बताइए कि मोल की संख्या क्या होगा। तो बताए थे कि मोल की संख्या बराबर होगा, मोल की संख्या बराबर दिए गए परमाणु की संख्या, देख लीजिए इतना है, दिए गए परमाणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 गुना 10⁻23 होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है 3 दूना 6, यह 1/2 12 में कट जाएगा। ठीक है, इसको आप पॉइंट में लाइए, इसको ला दीजिएगा 0.5। ठीक है, 0.5 मोल चलाया। अब देखिए मोल की संख्या निकल गया। अब द्रव्यमान आप आराम से निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान बराबर मोल की संख्या, मोल की संख्या इतना है 0.5 गुने क्या ग्राम परमाणु द्रव्यमान, यहां आ गया 14, यही ना 14 ग्राम, इसको गुना कर दीजिए 14×5 = 70 कर दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इसके बाद जो है एक अंक के बाद पॉइंट आप लगा दीजिए, तो इसका आंसर आ गया 7 ग्राम चलाया आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब अणुओं के मोल की संख्या दिया होगा तब पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान आपसे पूछेगा क्या होगा। उसके लिए फॉर्मूला होगा अणुओं के मोल की संख्या गुने ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु यह नहीं होगा, यह अणु होगा, ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, जहां परमाणु था वहां चलाएगा अणु चलाएगा। क्यों? क्योंकि अब अणु की संख्या जो दिया हुआ होगा। ठीक है, अणुओं के मोल की संख्या दिया गया होगा। अब यहां देखिए कहता है 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए जल H2O के अणुओं के मोल की संख्या दिया गया है 0.5 दिया है। ठीक है, अब देखिए H2O मतलब जल, H2O के ग्राम अनुद्रव्यमान क्या होगा। देखिए जल का फॉर्मूला H2O होता है। मैंने आप लोगों को अनुद्रव्यमान निकालने के लिए बतलाए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, देखिए H2O, तो H में 2 परमाणु, 2 गुने H का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, 1 और फिर प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 होता है। यहां लिख दिए 16, इसको हल कीजिए तो आ जाएगा 18 ग्राम चलाएगा। ठीक है, अब कहता है क्या अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो अब देखिए अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा, तो लिखा हुआ है अणुओं के मोल की संख्या। तो देखिए दिया हुआ है अणुओं के मोल की संख्या कितना है 0.5 गुने ग्राम अणु द्रव्यमान। देखिए निकल गया है ग्राम अणु द्रव्यमान बराबर कितना 18, इसको गुना कीजिए तो आपको आ जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है, तो देखिए पॉइंट के बाद आप जो है एक अंक के बाद आप एक पॉइंट लगा दीजिए, इसका आंसर आ गया कितना 9 ग्राम। ठीक है, इसका आंसर आपको चलाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0.5 मोल जल के अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा।
ठीक है। अब देखिए जल के अणु के मोल की संख्या दिया हुआ है। जल के अणुओं के मोल की संख्या दिया है 0.2। ठीक है। अब बताइए कि जल का ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होगा। जल का ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होगा। अब बताए थे अभी कि 2 गुना 1 प्लस 16 किसका हो जाएगा अणु द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम चलाएगा। ठीक है। अब देखिए मोल की संख्या दिया है और ग्राम अणु द्रव्यमान भी दिया है। बताइए कि अणुओं का द्रव्यमान बराबर क्या होगा। अणुओं के मोल की संख्या कितना है 0.2 गुने अब ग्राम अणु द्रव्यमान। ठीक है। ग्राम अणु द्रव्यमान दिया है मतलब 18 ग्राम। इसको हल कीजिए 18 दूना 36। ठीक है ग्राम। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ लगा दीजिए, एक अंक के बाद पॉइंट तो आ गया 3.6 ग्राम चलाया। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 6.022 गुना 10 पर पावर 23 नाइट्रोजन अणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करें। यहाँ देखिए मोल की संख्या नहीं दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ क्या दिया है अणुओं की संख्या दिया हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे जब अणुओं की संख्या दिया हो तब अणुओं के मोल की संख्या बराबर होता है दिए गए अणु की संख्या बटे एवोगाड्रो संख्या। इससे आपको मोल निकल जाएगा ना इससे मोल की संख्या। और नाइट्रोजन का ग्राम अणु द्रव्यमान हो जाएगा 14 गुना 2 बराबर 28 ग्राम चलाएगा। इसको हम लिख देते हैं दिए गए अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुने 10 पर पावर 23। ठीक है। अब बताइए कि नाइट्रोजन के ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होगा तो कह दीजिएगा कि 2 गुना n का होता है द्रव्यमान कितना 14 बराबर हो गया 28 ग्राम चलाया। अब बताइए पहले मोल की संख्या क्या होगा क्योंकि यहाँ मोल की संख्या पहले पूछता है। तो बताइए कि मोल की संख्या क्या होगा तो बताए मोल की संख्या बराबर होगा मोल की संख्या बराबर हो जाएगा दिए गए अणु की संख्या कितना है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 अब बटे एवोगाड्रो संख्या। इसका मान होता है 6.022 गुने 10 पर पावर 23 दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए दोनों ये कट गया आ गया इसका मान 1 मोल चलाया इसका आंसर। ठीक है। अब देखिए फिर कहता कि अणु का द्रव्यमान क्या होगा। अब आराम से आप निकाल लीजिएगा पदार्थ के अणुओं का द्रव्यमान बराबर होता है अणुओं के मोल की संख्या कितना है 1 मोल गुने ग्राम अणु द्रव्यमान। देख लीजिए ग्राम अणु द्रव्यमान बराबर दिया है 28 ग्राम। 28 ग्राम गुना कर दीजिए आपका आ जाएगा 28 ग्राम आंसर चलाएगा। ठीक है। अब देखिए कहता है कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो अणुओं की संख्या दिया हुआ है अणुओं के CaCO3 के अणुओं की संख्या बराबर दिया कितना 1 दिया है 1। अब बताइए कि CaCO3 का ग्राम अणु द्रव्यमान क्या होगा। CaCO3 के ग्राम अणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा तो कहिएगा Ca का द्रव्यमान होता है 40। देख लीजिए 40 अब प्लस कार्बन का होता है द्रव्यमान 12 और फिर प्लस ऑक्सीजन का होता है कितना 16 होता है 16 और गुना कितना है परमाणु 3 है तो यहाँ 3 कर दिए
इसको हल कीजिए। 40 प्लस 12 प्लस 48 हो गया। इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा 100 चलाएगा। ठीक है, अनुद्रव्यमान 100 ग्राम चलाएगा। अब कहता है बताइए अणु का द्रव्यमान क्या होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है अणुओं के मोल की संख्या। तो मोल की संख्या निकालना होगा आपको। बताइए कि CaCO3 के अणुओं के मोल की संख्या बराबर क्या होगा। जब अणु की संख्या दिया होगा तब बोलते थे दिए गए अणु की संख्या कितना है 1 बटा एवोगाड्रो संख्या 6.022 गुने 10 पर पावर 23 होता है। ठीक है, 10 पर पावर 23 होता है। ये बात आप कह दीजिएगा। इतना क्या आ गया, इतना मोल चला आया। ठीक है, अब बताइए जब मोल चला आया तो बताइए कि अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो कहिएगा आप CaCO3 के अणुओं का द्रव्यमान बराबर, इसी लिख देते हैं, द्रव्यमान बराबर अणुओं के मोल की संख्या कितना है, इतना 1 बटा 6.022 गुने 10 पर पावर 23 गुना ग्राम अणु द्रव्यमान। देख लीजिए आ गया इसका ग्राम अणु द्रव्यमान 100। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बटे 6.022 गुना 10 पर पावर 23 गुने 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको मैंने बताए थे कि जब बेस समान हो तो भाग में पावर घटता है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/6.022 गुने 10 का स्क्वायर अब माइनस कितना 23। ये भी आप लिख सकते हैं। इसको जब हल कीजिएगा तो आ जाएगा 0.166 गुना 10 पर पावर -21 चलाया। ये बात आप जानते हैं। अब देखिए आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जब दशमलव को एक स्थान दशमलव को जो है एक स्थान दाईं ओर खिसकाया जाता है तब n के मान में कमी होती है। ठीक है, n का मान यही हुआ पावर। ठीक है, कमी होगी। देखिए पॉइंट को हम एक स्थान जो है दाईं ओर खिसकाया तो 1.66 गुना कितना 10 पर पावर -21 था तो एक अंक घिसकाए तो एक अंक जो है -1 इकाई की क्या होगी, कमी होगी। तो इसका मान चला आएगा कितना 1.66 गुना 10 पर पावर कितना -21 -1 बराबर कितना होगा -22 चलाएगा। ठीक है, यही आपका क्या चलाएगा, आंसर चलाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो जो है हर हमेशा लाते रहते हैं। और शेयर लाइक करना कभी ना भूलें। थैंक यू।